बिना किसी मॉडल को हायर किए मुझे ये साड़ी एक मॉडल को पहनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी थी जिससे सेल बढ़े। तो ये लो एक प्रॉम्प्ट और काम डन। इस इमेज में क्लाइंट की डिमांड थी कि चेहरे पे स्माइल और स्नोफॉल का मौसम हो। तो ये लीजिए एक प्रॉम्प्ट और काम खत्म। शाहरुख और गौरी खान की स्केच इमेज को एक क्लाइंट को अपने घर में लगानी थी और रियल इमेज थी ये। तो देर किस बात की है, प्रॉम्प्ट दिया और काम फिनिश और क्लाइंट के लिए पिक्चर का प्रिंटिंग वर्क तैयार। और यही नहीं, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आप जो चाहो रियल जैसा दिखने वाला जनरेट कर सकते हो। कैसे, चलो देखो। गाइस, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के टाइम में एआई टूल्स इमेज एडिटिंग से लेके वीडियो एडिटिंग तक घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले फोटोशॉप एक ऐसा स्किल हुआ करता था, अगर किसी की पिक्चर से सेम फेस के साथ जो गेटअप है ना उसको चेंज कर देते थे ना, तो एक मैजिक सा लगता था। लेकिन आज वही काम बिना किसी एडिटिंग के एक प्रॉम्प्ट से आप चुटकी में कर सकते हो और कोई भी कर सकता है विदाउट एनी स्किल। देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई भी प्रोफेशन हो, जो दिखता है वही बिकता है। और प्रोफेशनल्स के लिए आज एक ऐसा टूल मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, एक ऐसा अमेजिंग टूल मैं आपको बताऊंगा जो इमेज जनरेशन से लेके एडिटिंग तक आपके प्रोफेशनल वर्क को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। टूल का नाम गूगल पे सीधा आप लिखेंगे पिकल्यूमन, ठीक है। जस्ट आप ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी picklumen.com, जो कि एक फ्री एआई इमेज जनरेटर है जिसमें आपको डेली के फ्री क्रेडिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनका यूज आप ले सकते हैं पिक जनरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे कुछ इस तरीके का इसका डार्क इंटरफेस आएगा, ठीक है, जहां पे फ्री एआई इमेज जनरेटर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप जनरेट कर सकते हैं, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस तरीके के आर्ट्स, इस तरीके के कैरेक्टर्स, आप कॉन्सेप्ट आर्ट से लेके बुक इलस्ट्रेशन, गेम एसेट तक आप जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे तो आपको लॉन्च ऐप पे आपको क्लिक करना है। लॉन्च ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शुरू होता है रियल इंटरफेस इस टूल का, जहां पर कम्युनिटी टैब आपका सबसे पहले ओपन रहता है। यहाँ पर कम्युनिटी में आप ये चेक कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, किस तरीके का जनरेशन ये इमेज कर पा रहा है। और किसी भी इमेज पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसका प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से इस तरीके की इमेज जनरेट की जा सकती है। ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पे क्रिएट पे, क्योंकि हमें डायरेक्ट इमेज क्रिएट करनी है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी इमेज क्रिएट करके चेक कर चुका हूँ, काफी मजेदार है, काफी मजा आ रहा है और इनका यूज आप अपने प्रोफेशनल टास्क में ले सकते हैं। ठीक है, मैं कभी भी किसी चीज के मिसयूज के बारे में आपको नहीं बताता, आप इसका यूज कहां पर ले सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको हर प्रॉम्प्ट के साथ एक यूज केस बताऊंगा, ठीक है, कहां पर आप यूज ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, खासतौर से जहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग होती है और इमेज एडिटिंग होती है, इमेज डिजाइनिंग होती है, या फिर आपको किसी मॉडल की जरूरत पड़ती है, या फिर आपकी किसी क्लॉथ की शॉप है, तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट से पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो प्रॉम्प्ट और ये टूल आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफी सारे टूल काफी सारी इमेजेस यहाँ पे क्रिएट करी और स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टूल काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज और वीडियो, दो तरीके के टैब यहाँ पे मिलते हैं। वीडियो से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इमेज से इमेज कर सकते हैं। इमेज पे फोकस करेंगे। ओके, ये है आपका प्रॉम्प्ट राइटिंग एरिया जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस इमेज का ऑप्शन आता है, यानी कि आप किसी इमेज को रेफरेंस यहाँ पे देके सेम उसी इमेज के साथ एडिटिंग आप कर सकते हैं, वो भी अभी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉडल। ठीक है, किस तरीके का मॉडल आप यूज करेंगे और किस तरीके का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं ना तो बहुत सारे मॉडल यहाँ पे मिल जाते हैं। इस टूल की खास बात है कि हमें यहाँ पे काफी सारे मॉडल मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक मॉडल भी हमको मिल जाते हैं, कुछ एडवांस मॉडल भी यहाँ पे मिल जाते हैं। मेरे जो दो फेवरेट है वो है प्रीमो और फ्लक्स वन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इनका यूज करके मैं आपको बताऊंगा। हालांकि सभी फेवरेट हैं, सबसे आप कुछ ना कुछ क्रिएट करवा सकते हैं, किसी ना किसी तरीके की आर्ट एंड क्रिएटिविटी आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन इन दो टूल से आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रीमो की अगर मैं बात करूं, एक रियलिस्टिक रिच टेक्सचर इमेज यहाँ पे जनरेट करके देता है। ठीक है, किस तरीके की जनरेट यहाँ पे करके देगा इमेज, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट मॉडल पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मॉडल मतलब किस तरीके का आप रोबोट यहाँ पे, किस तरीके का एआई टूल आप यहाँ पे यूज लेने जा रहे हैं, ये मान के चलिए वो आपको वैसे ही काम करके देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके देगा, तो यहाँ पर मुझे एक रियलिस्टिक इमेज ही यहाँ पे चाहिए होगी। जैसे सपोज आप एक फैशन मैगजीन यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सपोज आप एक ऐसी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे आपको हर महीने एक मैगजीन प्रिंट करनी होती है, या फिर आप किसी एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसके साथ आप एक मैगजीन भी हर महीने प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने मैगजीन के पोस्टर के लिए अगर आपको एक रियलिस्टिक इमेज चाहिए तो आप या तो किसी मॉडल को हायर करेंगे जिसमें उसको अच्छा खासा पेमेंट आपको देना पड़ेगा, फिर उसका फोटोशूट होगा, फिर उसका डिजाइनिंग होगा। यहाँ पर एक झटके में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे इसको दिया, वुमेन फेस हाफ इन शैडो, गोल्डन आर लाइट, अल्ट्रा रियलिस्टिक शार्प फोकस, फोटो स्टूडियो वाइब्स। ठीक है, तो एक फैशन मैगजीन के हिसाब से मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, जिससे कि मुझे
वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन फैशन पर बेस्ड अगर मुझे फैशन मैगजीन यहाँ पे क्रिएट करनी है तो मुझे उसके लिए किस तरीके का मॉडल या फिर किस तरीके की इमेज यहाँ पे चाहिए होगी, मैंने यहाँ पे इसको एक अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, रेफरेंस इमेज की हमें जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस रेजोल्यूशन में ये इमेज चाहिए तो मैं ये रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे 1:1 में चाहिए तो 1:1 करूंगा, 16:9 में चाहिए तो 16:9 करूंगा। अभी मुझे 9:16 में चाहिए क्योंकि मुझे मैगजीन के लिए चाहिए, तो मैं मैगजीन के लिए यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर 4 इमेज एक बैच में मुझे जनरेट करके देगा प्रीमो मॉडल में, और यहाँ पे 12 क्रेडिट ये यूज देने वाला है। टोटल क्रेडिट मेरे पास 1733 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्रेडिट मेरे यहाँ से जो 12 क्रेडिट है वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे इमेज जनरेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जनरेशन प्रोसेस काफी फास्ट है इसका, यानी कि आपको बहुत तेजी से आउटपुट मिल जाता है। जिस चीज को सोचने में, फिर आपको मॉडल सिलेक्ट करने में, प्लस आप उसको हायर करने में जितना वक्त लगा देते हैं, इनफैक्ट जिस काम को आपको करने में 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं सोचने में, वो काम ये आपका 15 मिनट से भी क्या 15 सेकंड से भी कम समय में कर देता है। जस्ट आपको तो आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि यार मेरा मैगजीन कवर किस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जिस तरीके का मैंने प्रॉम्प्ट दिया ना, वुमेन फेस, हाफ इन शेडो, गोल्डन आवर लाइट, अल्ट्रा रियलिस्टिक, शार्प फोकस, फोटो स्टूडियो वाइब्स। तो फोटो स्टूडियो वाइब्स के साथ मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे जनरेट कर लिए। जैसे अगर मैं ये बात करूँ ना इस इमेज की, आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक इमेज, यहाँ पे डेप्थ देखिए इमेज की। कोई कह नहीं सकता कि ये इमेज एक एआई ने जनरेट करी है। हमेशा ऐसे रहेगा कि एक मॉडल को हायर किया गया है और फिर इस इमेज को जनरेट किया गया है। आप देख सकते हो इमेज की डेप्थ देखिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इमेज जनरेट कर पाता हूँ। एक और यूज केस यहाँ पे ले लेते हैं प्रीमो मॉडल के साथ ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल इमेज जनरेट होकर आ गई है। ये भी मुझे एक कवर पेज के लिए काफी अच्छा इमेज यहाँ पे लग रहा है। ओके, इंटीरियर का काम काफी फेमस है और इंटीरियर में काफी अच्छी पिक्चर्स का काम किया जाता है, काफी अच्छी पिक्चर्स, आर्ट्स कुछ लोग अपने हॉल में, कुछ लोग अपने गेस्ट रूम में लगाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए जैसे सपोज मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे देता हूँ, उसके लिए जैसे सपोज मैं एक यहाँ पे ऑयल पेंटिंग रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड मैन रीडिंग बुक, रियलिस्टिक ऑयल पेंटिंग स्टाइल, रिच टेक्सचर, वार्म टोन्स। ठीक है, तो मैंने इसको ये एक प्रॉम्प्ट दिया, सेम रहने दिया। अब सपोज मुझे ये इमेज चाहिए 16:9 में, क्योंकि सिनेमैटिक एक वाइड एंगल जो तस्वीर है वो इंटीरियर के हिसाब से अच्छी लगेगी। ठीक है, काफी काम करता है ये भी। ठीक है, काफी डिमांड रहती है मार्केट में इस तरीके की पेंटिंग की। तो जस्ट मैंने जनरेट पे क्लिक किया, इमेज जनरेट होना शुरू हो गई। वो भी 4 टाइप की, जैसे बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो अपने फ्लैट्स में ऑलरेडी जो फुली फर्निश्ड फ्लैट्स देते हैं उनमें एक तरीके की जो पेंटिंग है वो लगा कर रखते हैं, या फिर जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए रेडी टू प्रिंट एक बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ ठीक है, इंटीरियर के लिए इस तरीके की पेंटिंग्स यहाँ पे तैयार की जाती है। तो मैंने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया, आप किसी भी तरीके का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बाइक राइडिंग का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ये चॉइस आपकी रहती है। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके का प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया, हमारे पास यहाँ पे उस तरीके की इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब कई लोग जैसे कैथलिक लोगों में इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं उसको लगाने का बहुत चलन है, तो वो यहाँ पे इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। जैसे सपोज इस पेंटिंग में यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में लगा दिया, तो ये एक पॉजिटिव वाइब देगी लाइब्रेरी में और एक पेंटिंग वाइब देगी। तो इस तरीके की जो रियलिस्टिक इमेज है ना वो हम प्रीमो मॉडल से जनरेट करवा सकते हैं। तो ये तो होगी बात इमेज जनरेशन की, जिसमें आप प्रीमो मॉडल बेस्ट वर्क करता है, आपको रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके देता है जिस तरीके का आप काम करना चाहें। अब आपको माइंड लगाना है कि आप किस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या फिर होना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे मॉडल बताया फ्लक्स वन कॉन्टेक्स्ट, ये काफी अमेजिंग मॉडल है जिसका यूज अभी आप देखेंगे। जस्ट इसको सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप रेफरेंस इमेज का यूज ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है, अब कैसे लेंगे, जैसे सपोज आपका साड़ियों का बिजनेस है, अब आपको क्या करना है, रेफरेंस इमेज में जाना है और रेफरेंस इमेज में जाके यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया आपका साड़ियों का बिजनेस है अगर सपोज, तो यहाँ पर आप अपनी साड़ी की पिक अगर आपने इस तरीके से पिक्चर क्लिक की हुई है तो जस्ट आप इसको अपलोड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड करा, ठीक है, जस्ट यहाँ पे साड़ी को मैंने एक फोल्डेड साड़ी है और उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद जस्ट अब आपको एक प्रॉम्प्ट देना है, अ इंडियन वुमेन वेयरिंग दिस साड़ी। ओके, रेजोल्यूशन ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। इमेजेस पर बैच, उसमें एक इमेज यहाँ पे मेरे सामने आएगी और जनरेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो मैंने जस्ट इसको साड़ी की इमेज दी है, अब इसका काम है किसी इंडियन वुमेन को एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट करना, प्लस उसमें ये इमेज फिट कर देना, ये साड़ी की इमेज जो है फिट कर देना।
ठीक है। जो मैंने साड़ी इसको दी है ये किसी एक मॉडल को पहनाकर एक डिस्प्ले के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए मैं यहाँ पे उसको यूज ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉडल भी यहाँ पे आ गई है और ये साड़ी भी तैयार होके आ गई है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको साड़ी भी दिखा रहा हूँ, जस्ट साड़ी रखी हुई थी और विद डिटेल यहाँ पर साड़ी आ गई है। जो डिजाइन मैंने जस्ट आपको एक फोल्डेड साड़ी में दिखाया वही सेम साड़ी यहाँ पर एक मॉडल को यहाँ पे पहनाकर दिखा दी गई है। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर मुझे मॉडल हायर करने का जरूरत नहीं पड़ रही, जस्ट एआई टूल की हेल्प से मैं कितने भी मेरे पास साड़ी के डिजाइन्स हों मैं उनसे एक मॉडल की जो इमेज है वो जनरेट करवा सकता हूँ और डिस्प्ले पे लगा सकता हूँ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकता हूँ या फिर अमेजोन के थ्रू सेलिंग कर सकता हूँ। तो मेरा काफी सारा कॉस्ट एंड टाइम यहाँ पे बच जाता है। तो प्रोफेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है ये टूल वो आप देखिए। अगर इसके अलावा यूज केस काफी सारे हैं, इमेज एडिटिंग के काफी सारे यूज केस हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि यार मेरी जो इमेज है इसमें स्नोफॉल कर दीजिए, स्नोफॉल करने के साथ जो इमेज एक्सप्रेशन चेंज कर दीजिए, तो अब आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप इस तरीके से इमेज एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने इस पिक्चर में किया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो शाहरुख खान, गौरी खान का यहाँ पे इमेज है। अगर आपको इसको आर्टिस्टिक इमेज बनाना है या फिर स्केच इमेज बनाना है या फिर एनिमे इमेज आपको बनाना है तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक इमेज मैंने ये भी जनरेट करी थी, तो जस्ट मुझे इस साड़ी के जो सैंपल्स हैं वो डमी पर चाहिए थे, तो वो जस्ट आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस तरीके से जस्ट इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से मेक अ प्रोडक्ट इमेज ऑफ दिस साड़ी, शी इज वेयरिंग विद डिफरेंट एंगल विदाउट एनी मॉडल। तो मुझे इसमें मॉडल नहीं चाहिए थी, अलग अलग एंगल से फोटो चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये इमेज इसने मुझे जनरेट करके दी विद डेप्थ ऑफ टेक्सचर के डेप्थ के साथ यहाँ पे इमेज जनरेट करके दी है। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी टूल को कैसे यूज करते हैं। काफी अमेजिंग टूल लगा मुझे तो पिकल्यूमन। इसके जो क्रेडिट्स हैं वो आपको 10 क्रेडिट्स डेली मिलते हैं। बाकी इस तरीके से आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है अगर आप इसको तरीके से यूज करें। ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ। यहाँ पे मॉडल्स दिए हुए हैं, काफी सारे मॉडल दिए हैं और काफी सारे मॉडल का आप यूज ले सकते हैं। जस्ट मैंने आपको अभी यहाँ पे 2 मॉडल बताए, लेकिन हर मॉडल का अपना यूज केस है और तरीके से आप पिक्चर यहाँ पे जनरेट करके देख सकते हैं। ठीक है, फ्री क्रेडिट का यूज करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और जब आपको अच्छा लगे कि नहीं मेरे काम का है तो आप इसके क्रेडिट भी परचेस कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस ट्री टेक। धन्यवाद, जय हिंद।